अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो जो करेक्ट होगा उसको हमने सर्कल कर देना है। पार्ट 1, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, इनमें से हमने लीनियर इक्वेशन बतानी है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ए और बी क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। एक्स के साथ जो वैल्यू है ना ये ज़ीरो नहीं हो सकती। एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल, एक्स जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में ये इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। तो लीनियर इक्वेशन में हमने ये याद रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा वन होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा वन होगी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले तो ये इक्वल का साइन होना चाहिए इक्वेशन के लिए, ठीक है। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है। ये जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है ना, जिसमें ये इनइक्वलिटी होती है, ये इक्वेशन है, ठीक है। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे एक्स क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना ये हमेशा वन होगी। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? वन है ना, ये देखें, इसका एक्सपोनेंट हमेशा वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। अब ये देखें, ये 5x ग्रेटर देन 7 ये इनइक्वलिटी है। 4x माइनस टू लेस देन 1 ये भी इनइक्वलिटी है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन ही नहीं है। 2x प्लस 1 बराबर 1। अब ये देखिए इसमें इक्वल का साइन है ना, x भी है। x ये जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशन, ये देखें इसमें वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये देखें 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, इसमें वेरिएबल ही मौजूद नहीं है। इसमें वेरिएबल भी है और इक्वल भी है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 भी है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसको हम सर्कल कर देंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। इसके बाद पार्ट 2, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल 10 इज, इसका सोल्यूशन हमने बताना है। 5x माइनस 10 बराबर 10 है। ये 10 दूसरी तरफ जाके ऐड हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इधर आके ऐड हो गया। 10 प्लस 10 ये आ गया 20। अब ये देखें x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया 5। 20 को 5 पे डिवाइड किया, ये 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। 0 54 माइनस 4, ये 4 आएगा ना, क्योंकि ये हमने इसको सॉल्व किया है। इसको सर्कल कर दिया। पार्ट 3, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो इसका हमने इंटरवल बताना है कि कौन सा इंटरवल बनता है। सबसे पहले हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। 6x इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। 7x माइनस 6x लेस देन 4 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 7x माइनस 6x ये आ गया x है, लेस देन 6x माइनस 4 ये आ गया 2, x लेस देन 2। x की जो वैल्यू है ये 2 से स्मॉलर है। 2 से छोटे नंबर 1, 0, -1, -2, -3 ऐसे चलते जाएं तो ये इधर आएगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि कोई नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, चलते जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसको जब ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटरवल में लिखेंगे, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी कोमा 1, ये राउंड ब्रैकेट आएगी। ये 2 लिखेंगे, सॉरी ये 2 इसमें शामिल नहीं है ना, क्योंकि ये 1 से छोटे नंबर हैं। 2 माइनस इन्फिनिटी कोमा 2, क्योंकि ये 1 से छोटे नंबर हैं
तो 2 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए राउंड ब्रैकेट लिखी है। अगर ये इक्वल का साइन होता है यहाँ x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो फिर हमने ये ब्रैकेट लगानी थी, स्क्वायर ब्रैकेट है, -∞, कोमा 2, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी थी क्योंकि ये 2 शामिल होना था। अब ये 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये हमने राउंड ब्रैकेट को लिखा है, -∞, कोमा 2 राउंड ब्रैकेट है, तो ये आएगा -∞, 2, ये देखें -∞, 2 ये आएगी। सी ऑप्शन जो है इसको सर्कल कर देंगे। इसके बाद अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, एक वर्टिकल लाइन प्लेन को डिवाइड करती है। ये एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो जो वर्टिकल लाइन है ना, वो क्या करती है, प्लेन को डिवाइड करती है। ये वर्टिकल लाइन है, ये प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हाफ प्लेन में, राइट हाफ प्लेन में, फुल प्लेन में, 2 हाफ प्लेन्स है। ये डी ऑप्शन आएगा, 2 हाफ प्लेन्स है, तो ये डी ऑप्शन आ गया, इसको हमने सर्कल कर दिया। पार्ट 5, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वलिटी इज कॉल्ड, वो इक्वेशन जो लीनियर इनइक्वलिटी से फॉर्म होती है उसे हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, उसे हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल 3 में देखें, सॉल्व द इनइक्वलिटी x + 2y < 6 है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये होगी, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वलिटी। ये देखें x + 2y = 6 है, ठीक है। ये इसकी उसने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी। लीनियर इनइक्वलिटी को जब इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। पार्ट 5 का बी ऑप्शन एसोसिएटेड इक्वेशन, इसको हमने सर्कल कर दिया। पार्ट 6, 3x + 4 < 0 इज, ये क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वलिटी है, नॉट इनइक्वलिटी, आइडेंटिटी। तो ये 3x + 4 < 0 क्या है, तो ये इनइक्वलिटी है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। ये देखें लेस देन है ना, तो ये इनइक्वलिटी है, तो ये बी ऑप्शन आएगा, इनइक्वलिटी, ठीक है। इसको हमने सर्कल कर दिया। पार्ट 7, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये देखें पेज नंबर 92 पे। रिमेंबर a point of a solution region where 2 of its boundaries lines intersect is called a corner point or vertex of the solution region. Point of a solution region का वो point where 2 of its boundary lines intersect, जहाँ 2 boundary lines intersect करती हैं। ये देखें, ये यहाँ पे 2 boundary line intersect करती हैं ना, is called a corner point or vertex। जहाँ 2 बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाता है, कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं ऑफ द सॉल्यूशन रीजन, ये आएगा वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, तो इसको हम वर्टेक्स का नाम देंगे, ये वर्टेक्स आएगा, बी ऑप्शन, इसको सर्कल कर दिया। पार्ट 8, 0,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, ये किस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा ना उसका ये सॉल्यूशन होगा। 0,0 किसको सेटिस्फाई करेगा, ये चेक कर लेते हैं। ये 4 इनइक्वलिटी लिखी हुई हैं। 0,0 4x + 5y > 8, इसमें 0 पुट करें, 4 × 0 + y की वैल्यू 0 > 8, 4 को 0 से मल्टीप्लाई की 0, 0 + 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 > 8, 0 + 0 0 > 8। अब ये देखें 0 > 8 है, ये 0 ग्रेटर होता है 8 से, नहीं ना, 0 बड़ा नहीं होता 8 से, तो ये फॉल्स है, तो इसको इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद बी ऑप्शन चेक करेंगे, ये ए ऑप्शन चेक किया, बी ऑप्शन 3x + y > 6 है, इसमें 0 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 + 0
ग्रेटर देन 6 है। 0 प्लस 0 0, ग्रेटर देन 6 है। 0 ग्रेटर 6 से, तो 0 बड़ा होता है 6 से, नहीं ना, तो ये भी फॉल्स है, तो ये इसका भी सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद सी ऑप्शन देखें, -2x प्लस 3y लेस देन 0। इसमें 0 पुट करते हैं, x और y की वैल्यू 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 लेस देन 0, 0 प्लस 0 0 लेस देन 0। अब ये देखें पार्ट डी, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, इसमें 0 0 पुट करें, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4। ये 0 4 से बड़ा होता है, नहीं ना, ये फॉल्स है। ये देखें 0 लेस देन 0, ये थोड़ा सा हमारा आंसर ठीक हो सकता है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। 0 लेस देन 0, -2x प्लस 3y लेस देन 0, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। -2x प्लस 3y लेस देन 0, ठीक है, इसको सर्कल कर दिया। पार्ट 9, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। वो सोल्यूशन रीजन जिसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट किया है, वो कौन सा रीजन होगा? ऑब्जेक्टिव रीजन, फिजिबल रीजन, सोल्यूशन रीजन, कॉन्स्ट्रेंट्स रीजन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 91 पे, आ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर टू एज अ फिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन की डेफिनेशन है। वो रीजन जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं, तो ये फिजिबल रीजन आएगा, बी ऑप्शन, फिजिबल रीजन। पार्ट 10, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। एक फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड कर सकते हैं, वो कौन सा फंक्शन होगा? सॉल्यूशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल फंक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसको पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 93 पे, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हम मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको हम सर्कल कर देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। तो इनको हमने सॉल्व करके सॉल्यूशंस को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 1 है x प्लस 5/3 इक्वल 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, x प्लस 5/3 इक्वल 1 माइनस एक्स। ये देखें 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स के साथ। x प्लस 5, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया 3, 3 को x से मल्टीप्लाई किया गया -3x। 3x इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके ऐड हो गया, -3x इधर आके प्लस 3x हो गया। 3 इधर ऐड हो रहा है, 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 माइनस 5, ठीक है। x प्लस 3x ये आ गया 4x, 3 माइनस 5 ये आ गया -2। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर देंगे, -2/4, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, ये आ गया -1/2। x की वैल्यू -1/2 आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। चेक x इक्वल -1/2 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में इसको हमने दर्ज करना है। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, x प्लस 5/3 इक्वल 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू -1/2 प्लस 5, एक्स की वैल्यू -1/2, -1/2 प्लस 5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ गया 2 -1
टू को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 1/2। ये 2 3 के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 6, माइनस 1 प्लस 10, ये आ गया 9। 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम आ गया 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 9/6, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 2 6। 2 + 1 3/2, 3/2। ये 3/2 3/2 के इक्वल आ गया। सो x इज इक्वल टू -1/2 इज सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आ गया। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, रियल लाइन। 1 इंच के फासले पर इसको मार्क कर देंगे। ज़ीरो 1 2, -1 -2। ये देखें -1/2 है, ये 0 और -1 के दरमियान आएगा। तो 0 और -1 के दरमियान इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हाफ हो गया एक, ये दूसरा पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये इसका 1/2 आ गया, -1/2। तो ये हमने इसको रियल लाइन पर शो कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, 2x + 1/3 प्लस 1/2 इक्वल है 1 - x - 1/3। x की वैल्यूज़ को एक साइड पर इकट्ठा करेंगे। ये देखें x - 1/3 है, 2x + 1/3। तो x की वैल्यूज़ को एक साइड पर इकट्ठा करेंगे, 2x + 1/3। ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके ऐड हो गया, x - 1/3। 1 + 1/2 इधर आके -1/2 हो गया। 3 इसका एलसीएम आ गया। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आ गया। 1 को 2x + 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 2x + 1 ही आ गया। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया। 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई किया तो x - 1 ही आएगा। 2 इसका एलसीएम आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। 2x + 1, 2 - 1 1/2, 2x + x, ये आ गया 3x, +1 -1 से कैंसिल, /3 इक्वल 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम x की वैल्यू 1/2 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। चेक पुट x इज इक्वल टू 1/2 into the original equation। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे इसको। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ये वाली, ये जो सवाल है ना, ये इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है। 2x + 1 इसमें पुट कर देंगे। x की जगह पे 1/2, 1/2 - 1/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1/3। 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 1 - 2/3। 1 + 1 2/3। 1 - 1 - 2 -1/2/3। ये 3 और 2 इसका एलसीएम आ गया, 6। 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। ये 2 जो नीचे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 3 के साथ नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, 1/6। 2 3 6, 4 + 3, ये आ गया 7।
ओवर 6 इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे 1 + 1/6, 6 इसका एलसीएम आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 7/6 है, 6 + 1 7/6 है, ये 7/6 के इक्वल आ गया, x = 1/2 इसका सोल्यूशन आ गया। सो x = 1/2 इज सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 1 इंच पर इसको कट कर देंगे। ज़ीरो 1 2 -1 -2, ये 1/2 है, तो ये 0 और 1 के दरम्यान आएगा। 2, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 1/2 इसके दरम्यान आएगा 1/2, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया ना, तो 1, ये फर्स्ट पार्ट जो है 1/2, तो ये हमने इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, 3x + 7 < 16, इसको हमने सॉल्व करना है। ये 7 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 3x < 16 - 7, ये आ गया 9। अब ये देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x < 9 को 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया 3, x < 3, तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो x < 3, 3 से स्मॉलर नंबर, 3 से छोटे नंबर, वन सेंटीमीटर पे हमने इसको कट कर दिया। 0 1 2 3, x < 3, x स्मॉलर है 3 से, x < 3, तो 3 से छोटे नंबर 2 1 0 -1, इधर स्मॉलर नंबर है ना लेफ्ट साइड की तरफ, तो 3 के ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे, 3 से छोटे नंबर ये आएंगे, ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट साइड की तरफ तीर का निशान शो कर दिया। तो 3 के ऊपर जो सर्कल बनाया है ना, इसको हमने डार्क नहीं करना, इसको खाली रहने देना है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, < इक्वल का साइन होता, तो फिर हमने इस सर्कल को डार्क करना था। अब इस सर्कल को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ, x < 3 है ना, तो 3 से छोटे नंबर ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 5 × x - 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26x माइनस ब्रैकेट 10x + 4, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 5 3 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26x माइनस 10x माइनस 4, माइनस से अंदर वाली लामतें तब्दील हो गई, 5x माइनस 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 26 माइनस 10, ये आ गया 16x माइनस 4, 16x इस तरफ आ गया, 5x माइनस 16x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 15 इस तरफ आ गया, माइनस 4 प्लस 15, 5x माइनस 16x, ये आ गया माइनस 11x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। अब ये देखें x के साथ माइनस 11 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। पेज नंबर 85 ओपन करें, पेज नंबर 85 पे लिखा हुआ है, डू यू नो द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इनइक्वालिटी को, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -11 से हमने डिवाइड करना है ना इनइक्वालिटी को,
तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में तब्दील हो जाएगा। नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव कांस्टेंट -11 से हमने डिवाइड किया है तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया है, ग्रेटर देन लेस देन में तब्दील हो गया है। -11 से -11 कैंसिल हो गया, x लेस देन और इक्वल टू 11 से 11 कैंसिल किया गया -1, x लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम रियल लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 इंच के फासले पर इसको कट कर देंगे। ज़ीरो, 1, -1, -2, -3। अब ये देखें x लेस देन -1, x जो है ये -1 से छोटा है तो -1 के ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे। -1 से छोटे नंबर ये है ना, -2, -3, तो -1 से छोटे नंबर की तरफ हमने एरो का निशान जो है, एरो का सिंबल शो कर दिया, तीर का निशान जाहिर कर दिया। x इज इक्वल टू -1, ये नीचे लाइन है ना इक्वल की, तो -1 भी इसमें शामिल है, इंक्लूड है, तो सर्कल को हम डार्क कर देंगे। ठीक है, अगर -1 शामिल ना होता, इक्वल ना होता, तो फिर हमने सर्कल को डार्क नहीं करना था, सर्कल को खाली रहने देना था। ठीक है, तो ये हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज। ये इक्वलिटीज लिखा हुआ है लेकिन ये इनइक्वलिटीज है, गलत है। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज आएगा। पार्ट 1 है 3x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। सेकंड इनइक्वलिटी है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पार्ट 1 3x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। सेकंड इनइक्वलिटी है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x माइनस 4y। इनइक्वलिटी का साइन इक्वलिटी में चेंज हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। y की वैल्यू 0 पुट कर दी। 3x माइनस 4 y की वैल्यू 0, 3x 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया बराबर 12। 3x माइनस 0 ये आ गया 3x। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। 12 को 3 पे डिवाइड किया ये आ गया 4। x की वैल्यू 4 आ गई। सो द पॉइंट इज 4,0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। थ्री एक्स की वैल्यू 0 माइनस 4y, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, माइनस 4y, माइनस 4y, माइनस 4y दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, -3। सो द
पॉइंट इज एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3, 0, -3। ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया। अब ये जो इनइक्वलिटी है इसका टेस्ट फाइंड करेंगे। टेस्ट टेक 0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in 3x minus 4y। इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। 3 4 इंटू 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 आ गया। 0 लेस देन 12, तो ये 0 12 से छोटा है, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू 0 चूंकि 12 से छोटा होता है ना, तो ये ट्रू आ गया। तो ये जो लाइन है ना, इसका जो एरिया शेडेड होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन से दूसरी तरफ होना था। अब ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, इसको हम एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करते हैं। 4,0 एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे, ठीक है। 0, -3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3, यहाँ पे ये आएगा वाई की वैल्यू -3। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया 4,0, ये 0, -3। इसको जो शेड करेंगे ना, ये ओरिजिन की तरफ करेंगे। ये ओरिजिन है ना, 0,0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। 3x - 4y इक्वल 12। अब हम सेकंड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। 3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 3x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 3x + 2y इक्वल 3। इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। 3x + 2 वाई की वैल्यू 0 इक्वल 3। 3x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया इक्वल 3। 3x + 0 ये आ गया 3x इक्वल 3। अब ये देखें 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। x की वैल्यू 1 लिखेंगे। सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1,0। तो ये x इंटरसेप्ट आ गया 1,0। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 + 2y इक्वल 3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 + 2y इक्वल 3। 0 + 2y ये आ गया 2y इक्वल 3। 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, 3/2, ठीक है। ये आगे कैंसिल नहीं हो सकते, इसको लिखेंगे। सो द पॉइंट इज 0,3/2। ये 3/2 आ गया। अब हम ये जो इनइक्वलिटी है इसको
टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, ये जो इनइक्वलिटी इसमें पुट कर देंगे 3x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन 3, ये देखें 0 ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है ना, 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स आएगा। तो ये देखें, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन इसको शेड करेंगे, ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ये ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करेंगे। ये देखें ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा। ये जो लाइन है इसको देखते हैं अब, 1,0 x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 0,3/2, 1,0 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगा 1,0। इसके बाद 0,3/2, ये 3/2 को डिवाइड करें, 3 को डिवाइड करें 2 पे, 2 1 2, 3 माइनस 2 1, ये आ गया 1 होल 1/2, 1 तो होल आएगा 1/2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3/2 यहाँ पे आएगा 1 और 2 के दरमियान, ये 1 आ गया ना, y 1, इसके बाद 1/2 हाफ आ गया, यहाँ पे आएगा 1 और 2 के दरमियान, इसको हाफ करेंगे, ये आएगा 3/2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे 1 और इसको 3/2 को, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। ये आ गया 1,0, ये आ गया 0,3/2, ये इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 2y इक्वल 3। अब ये देखें, ये फर्स्ट लाइन जो है ये ओरिजिन की तरफ है, ट्रू आ गया था ना, तो ये ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ, ये ओरिजिन है ना, इस तरफ होगी, ये फॉल्स आ गई है सेकंड लाइन, तो ये ओरिजिन की दूसरी तरफ होगी, ये ओरिजिन की इस तरफ होगी, तो इस तरफ, ये इस तरफ हो गई, लेकिन दोनों का मुश्तरक एरिया शेड करेंगे, कॉमन एरिया दोनों का शेड करेंगे। तो यहाँ पे ये कट कर रहे हैं ना, तो कट से इधर ये इस तरफ शेड होगा ना, ओरिजिन इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं शेड करेंगे क्योंकि इसका मुश्तरक एरिया ये आ रहा है, ये ओरिजिन से दूसरी तरफ है, इस तरफ, ठीक है, तो दोनों को हम इस तरह शेड कर देंगे, ये वाला एरिया। ये हमने इसको शेड कर दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, टू इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, सेकेंड इनइक्वलिटी है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6। सॉल्यूशन, ये जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 4, इनइक्वलिटी का साइन इक्वलिटी में चेंज कर दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसकी हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में,
इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 2x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल 4, 2x प्लस 0 ये आ गया 2x इक्वल 4। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया। इसको लिखेंगे सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2,0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। y इंटरसेप्ट टू एक्स की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस वाई इक्वल 4, 0 प्लस वाई वाई आ गया, वाई इक्वल 4। सो द पॉइंट इज एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, 0,4। पॉइंट आ गया 0,4। ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब ये जो इनइक्वलिटी है इसको चेक करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 as a test point and put it in inequality क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, इसमें पुट कर देंगे 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, x की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल 4, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 लेस है 4 से, यानी कि 0 4 से छोटा है, ट्रू, क्योंकि 0 4 से छोटा ही होता है तो ये ट्रू आ गया। तो ये जो लाइन है इसका एरिया जो शेडेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। 2,0 0,4, पहले 2,0 ड्रा करते हैं, 2,0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, ये एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, ये वाला 2,0, ये 0,4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये वाई एक्सिस पे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों तरफ तीर का निशान शो कर देंगे। इसके बाद ये देखें, ये 2,0 है, ये 0,4 है, इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम सेकंड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6 है, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 6 है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, x फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0, x प्लस 2 y की वैल्यू 0 इक्वल 6 है, x प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, x प्लस 0 x आ गया, x इक्वल 6 है। सो द पॉइंट 6,0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। फॉर y इंटरसेप्ट पुट
x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 x की वैल्यू 0 प्लस 2y इक्वल 6 है। 0 प्लस 2y ये अगर 2y इक्वल 6 है, 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया। अब हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, तो ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in x plus 2y लेस देन आर इक्वल टू 6 है, इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 प्लस 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 6 है, 0 6 से स्मॉलर है, तो ये ट्रू आ गया, ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। 0 6 से छोटा होता है, 0 लेस देन 6 है, 0 6 से छोटा है, तो ये ट्रू आ गया। तो इसका जो शेडेड एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये जो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 6,0 x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, ये x एक्सिस पे x की वैल्यू 6 है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, ये वाला 6 आ गया। 0,3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू ये 3 होगी। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। ये आ गया 0,3, ये आ गया 6,0, तो ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का ये भी ओरिजिन की तरफ है, ये ट्रू आया ना, ये भी ट्रू, दोनों का ट्रू है। ये सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों का ओरिजिन की तरफ होगा। फर्स्ट का भी ओरिजिन की तरफ है, ये वाला ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना, यहाँ पे ये कट करते हैं, ये ओरिजिन की तरफ था, ये वाला इस तरफ ओरिजिन है ना, ये वाला फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली लाइन है सेकंड है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। ये जहाँ पे कट करते हैं ना, इससे इधर इधर है, यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये कट करते हैं ना, उसका जो मुश्तरक एरिया है ना उसको हम शेड करेंगे इधर इधर, यहाँ पे इसको शेड नहीं करेंगे। इसको इसलिए शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका बैक एरिया आ जाता है, ये फर्स्ट लाइन का इस तरफ, क्योंकि इसको हमें इस तरफ शेड करना है ना, इस तरफ शेड नहीं करना, ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो अगर यहाँ पे इसको शेड करेंगे तो इसका ये बैक एरिया आ जाता है, इसको सिर्फ यहाँ तक ही शेड करेंगे, ये वाला जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। ये देखें ओरिजिन की तरफ हमने इसको शेड कर दिया, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, y इक्वल x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वलिटी दी हुई है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने एक्सरसाइज 5.2 को अच्छे तरीके से सॉल्व किया है ना, वो 4 और 5 को सॉल्व कर सकता है। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x और y की वैल्यूज 0 से ग्रेटर हैं। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे।
द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल 4। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 1. For y intercept फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू 0, x प्लस 0 इक्वल 4, x प्लस 0 x आ गया, x इक्वल 4। सो द पॉइंट इज 4,0, x की वैल्यू 4 y 0, ये ऑर्डर पेयर आ गया 4,0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 0 प्लस वाई इक्वल 4, y इक्वल 4 आ गया, लिखेंगे। सो द पॉइंट इज 0,4, x वैल्यू 0 y वैल्यू 4। तो ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 as a test point and put it in, ये जो इनइक्वालिटी दी हुई ना x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, इसमें पुट कर देंगे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। इस इनइक्वालिटी में 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 लेस देन और इक्वल टू 4। 0 लेस है 4 से, तो 0 4 से छोटा है, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू, 0 4 से छोटा ही होता है ना, तो ये ट्रू आ गया। तो इसका जो शेडिंग रीजन होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। एक्स वाई प्लेन ड्रा करके उस पर ये ऑर्डर पेयर को ड्रा करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये देखें एक्स इंटरसेप्ट क्या है 4,0। 4,0 किधर आएगा, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 0, ये वाई की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सेस पे, तो ये एक्स की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वाई इंटरसेप्ट 0,4 एक्स 0 वाई 4, तो वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 4, ये आ गई यहाँ पे। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया। इन दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, दोनों तरफ एरो का निशान शो कर देंगे। ये आ गया 0,4, ये आ गया 4,0। ये जो लाइन है इसको लिख देंगे, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये देखें इनइक्वालिटी को टेस्ट करने से ट्रू आ गया है, तो ये जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। इसको जो शेड करेंगे ये ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। इसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ओरिजिन ये है ना। अब ये देखें ये जो उसने कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये
ज़ीरो से बड़े हैं। यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो, y की वैल्यू ज़ीरो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको शेड करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी शेडिंग होगी, इसको शेड कर देते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसको हमने शेड कर दिया। ठीक है, इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। नाउ वी फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, द कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये फिजिबल रीजन है ना जिसको हमने शेड किया है, तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आ गया 0,0, यहाँ पे ये 0,0, क्योंकि x भी 0 y भी 0 है यहाँ पे। ये आ गया 4,0, ये आ गया 0,4, तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। 0,0, 4,0, 0,4 एट कॉर्नर पॉइंट 0,0। ये 0,0 पे चेक करेंगे। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, g ऑफ x, y इक्वल x प्लस 4y। इस पे हमने ये कॉर्नर पॉइंट चेक करना है। g ऑफ x, y इक्वल x प्लस 4y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। 0,0 इक्वल x की वैल्यू 0 प्लस 4 y की वैल्यू 0। 0 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 प्लस 0 0। g ऑफ 0,0 आ गया 0 एट कॉर्नर पॉइंट 4,0 एट कॉर्नर पॉइंट 4,0। 4,0 पे चेक करेंगे। फंक्शन लिखेंगे g ऑफ x, y इक्वल x प्लस 4y। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है, पहले x, ये y। ठीक है, x, y 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। 4 प्लस 4 इंटू 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 4 प्लस 0 4, 4,0 एट कॉर्नर पॉइंट 0,4। 0,4 पे ये चेक करेंगे। फंक्शन लिखेंगे g ऑफ x, y इक्वल है x प्लस 4y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4। 0 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16। 0 प्लस 16, ये आ गया 16। 0,4 पे चेक किया तो ये 16 आ गया। अब ये देखें, ये 0 आया है, ये 4 है, ये 16 है, तो ये आ गया मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0,4। ये 0,4 पे मैक्सिमम आ गया 16 है, तो लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट
क्या है 0,4। मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0,4, 0,4 पे ये मैक्सिमम आ गया है। तो यही हमने चेक करना था। तो ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हैं। तो ये दो लीनियर इनइक्वलिटीज दी हुई हैं, इनको सॉल्व करेंगे। x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस 3y इक्वल 3। इनइक्वलिटी को हमने इक्वल में चेंज कर दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x प्लस 3 y की वैल्यू 0 इक्वल 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। x प्लस 0 इक्वल 3, x प्लस 0 x इक्वल 3, x की वैल्यू 3 आ गई। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 3,0, x की वैल्यू 3, y 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 0 प्लस 3y इक्वल 3, 0 प्लस 3y ये आ गया 3y इक्वल 3। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, 3/3। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आ गया। तो लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम ये जो इनइक्वलिटी है इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट, टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, इसको किस में पुट करना है, ये जो इनइक्वलिटी है x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इस इनइक्वलिटी में 0,0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, 0 प्लस 3 y की वैल्यू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 बड़ा है 3 से, तो ये 0 बड़ा होता है 3 से नहीं ना,
तो ये फॉल्स आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 0 ग्रेटर देन 3, 0 बड़ा है 3 से, तो 0 बड़ा 3 से नहीं होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो जो सोल्यूशन रीजन होता है ना, जिसको हम शेड करते हैं, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, ओरिजिन की दूसरी तरफ। तो हमने ओरिजिन की दूसरी तरफ इसको शेड करना है। तो सबसे पहले हम ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 3,0, 3,0। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। ये देखें, एक्स एक्सेस एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद है पॉइंट 0,1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये सारे वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। ये यहाँ पे आ गया वाई की वैल्यू 1। पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। एक्स प्लस 3 वाई इक्वल 3, ये आ गया 3,0, ये आ गया 0,1। अब हम सेकंड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वलिटी है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल 2। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 0 पुट की। x प्लस 0 x आ गया, x इज इक्वल टू 2। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0, 0 प्लस वाई इक्वल 2, 0 प्लस वाई वाई आ गया, y इक्वल 2। इसको लिखेंगे सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। सो द पॉइंट इज 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब ये जो इनइक्वलिटी है, इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in x plus y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये जो इनइक्वलिटी है, इसमें पुट कर देंगे 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। 0 प्लस 0 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। 0 ग्रेटर है 2 से, तो 0 बड़ा होता है 2 से, नहीं ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। इसका भी शेडिंग एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन की दूसरी तरफ, लाइन की दूसरी तरफ। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 2,0, 0,2। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 2 आ गया एक्स की वैल्यू। अब 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और ये वाई की वैल्यू 2। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। 2,0, ये आ गया 0,2। इसकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू।
अब ये देखें फर्स्ट लाइन की भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, फर्स्ट लाइन की भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ये देखें ओरिजिन, ये जो लाइन है ये इस तरफ है, इस तरफ अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ। यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इसका भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स का अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की दूसरी तरफ, ओरिजिन ये है, ओरिजिन की दूसरी तरफ ये। तो ये देखें फर्स्ट लाइन का ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आता है, लेकिन इसका ये मुश्तरक एरिया नहीं है, कॉमन एरिया नहीं है इस इक्वेशन का, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ आता है ये सेकंड लाइन का, इसलिए इसको इधर शेड नहीं करेंगे, इसके आगे शेड करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ये देखें x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हैं। ये देखें एक्स वाई प्लेन, तो x भी प्लस y भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी प्लस होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम शेड करेंगे, x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों आएंगे, x भी प्लस y भी प्लस, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको शेड करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कॉर्नर पॉइंट, ये 3,0 है, यहाँ पे 3,0, ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 ये है x प्लस 3y इक्वल 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 x प्लस y इज इक्वल टू 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें x x दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस 3y इक्वल 3, x प्लस y इक्वल 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। प्लस माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, प्लस टू माइनस, ये साइन हमने चेंज कर दिए। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 3y माइनस वाई, ये आ गया प्लस 2y इक्वल ये 3 माइनस 2, ये आ गया 1। अब ये देखें y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया 1/2। y की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, इक्वल टू 2 माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस 1/2, एलसीएम 2 आ गया। अब ये देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये 1 इसके डिनोमिनेटर में आ गया। 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, माइनस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 माइनस 1 3 आ गया ओवर 2, तो ये आ गया 3/2, x की वैल्यू 3/2, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, इसको लिखेंगे तो ये आ गया 3/2 कोमा 1/2 x y। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से कॉर्नर पॉइंट आ गया 3/2 कोमा 1/2, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया 3/2 कोमा 1/2। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं इन पे हम
फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, नाउ फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये है कॉर्नर पॉइंट्स 3,0। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 3/2, 1/2, 3/2, 1/2। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0,2, ये वाला। तो इन पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। एट कॉर्नर पॉइंट 3,0, एट कॉर्नर पॉइंट 3,0 फंक्शन क्या है? फंक्शन है f x, y इक्वल है 3x + 5y। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 9 + 0 ये आ गया 9। अब हम 3/2, 1/2 फाइंड करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट एट कॉर्नर पॉइंट 3/2, 1/2, 3x + 5y, 3/2, 1/2, 3/2। x की वैल्यू हमने पुट कर दी, y की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9/2 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/2। 2 एलसीएम आ गया 2, 9 + 5, 9 + 5 ये आ गया 14, 14/2 ये आ गया। 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आ गया। 3/2, 1/2। एट कॉर्नर पॉइंट 3/2, 1/2 पे 7 आ गया। अब हम कॉर्नर पॉइंट 0,2 पे चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 0,2, f x, y इक्वल 3x + 5y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 प्लस 5 की वैल्यू 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 10। f 0,2, 0 + 10 ये आ गया 10। तो कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है? एट कॉर्नर पॉइंट 3,0 पे 9 है। एट कॉर्नर पॉइंट 3/2, 1/2 पे 7 है। एट कॉर्नर पॉइंट 0,2 पे 10 है। ठीक है, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है? ये देखें 9, 7 और 10 है, तो मिनिमम 7 है ना। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 7 है। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, लिखेंगे मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम है? 3/2, 1/2। इस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम है। सबसे छोटी वैल्यू ये 7 है ना, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।